हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। और जो लोग ये डरावा दे रहे हैं कि जनाब ग्रोथ होगी तो इंजन जो है वो हीट अप हो जाएगा और फिर वो बूम एंड बस्ट होगा, मैं समझता हूँ कि ये बातें हम माजी में सुनते आए। आप आए बैठें, मिलकर ये बताएं कि किस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को बूम एंड बस्ट से बचाते हुए उसको किस तरह हमें मैनेज करना है, पाकिस्तान को उस रास्ते पर ले जाएं जिसको तरक्की खुशहाली का सफ़र कहते हैं। मईशत की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म सबके साथ बैठने को तैयार, कहते हैं दिलखराश माजी में नहीं जाना चाहता, हमें सीखने और समझने की ज़रूरत है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब, कहा टैक्सेस इतने ज़्यादा कि कारोबार को चलने नहीं देंगे, मगर IMF से किए वादे पूरा करना होंगे, वक्त आने पर IMF को खैराबाद कह देंगे। निजी शोबे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, मईशत की बेहतरी के लिए काबिल अमल सिफारिशात चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा मौशी इस्तेहकाम आ चुका, कराची की रोशनियाँ भी दोबारा आ चुकी हैं, शरह सूद 13% पर आ गई, चाहता हूँ ये मजीद कम होकर 6% पर आ जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कस्टम्स में जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाना बहुत बड़ी कामयाबी है। जदीद खुदकार निज़ाम में इंसानी मुदाखलत कम से कम होगी। महसूलात और मुकर्ररा हदफ के दरमियान 400 अरब रुपए का गैप है। हसान नियाजी फौजी वर्दी को उसने एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की, उसको 10 साल कैद हो गई। आपको सियासी इख्तलाफ करने का हक है, तहजीब के दायरे में रह के भी सियासी मुखालफत हो सकती है। ये मकाफात अमल ही है जो आप भुगत रहे हैं। आज फौजी हैं, अगर हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर हमारे साथ नहीं है तो इनको गोलियां मार के शहीद कर दो, इनकी वर्दियों को डंडों पे टांग दो। बड़ा अच्छा है सियासी इख्तलाफ करना, उसके लिए जनाह हाउस को जलाने की जरूरत नहीं। मुझे मेरे वालिद के सामने गिरफ्तार करके उन्होंने डेथ सेल में 2 दफा फेंका, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि पुलिस वालों को गोलियां मार दो। कौन सी सियासत बच्चों को कहती है किसी से उसका माँ बाप छीन लो, नौजवान किसी के इक़्तिदार की हवस का ईंधन ना बने, बहकावे में आने वाले आज जेलों में सड़ रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा हसान नियाजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं, वादा करे कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पंजाब में स्कॉलरशिप्स पर 72 अरब रुपए खर्च हुए। स्कॉलरशिप्स देते हुए ये नहीं सोचा कि तालिब इल्म का ताल्लुक किस जमात से है। मैं आपकी वज़ीर आला और माँ हूँ, 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। अलीमा खान की PTI पर अजहरादारी की कोशिशें, अपने भाई को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने के शवाहिद सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान बानी की जेल में कैद को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगी। अलीमा खान की अपने सोशल मीडिया ऑपरेटर एहसन अलवी के साथ व्हाट्सएप पैगामात मंजर-ए-आम पर आ गए। बानी को पॉट ऑफ गोल्ड से तशबीह दी, कहा हम क्यों बानी PTI के लिए जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, AC और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। अलीमा खान साहबा के दरमियान जो उनकी गुफ्तगू जो हुई है, एहसन खान जो उनके सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं, जेल में कोई इस किस्म का माहौल नहीं है कि उन्हें जो सहूलतें हासिल हैं उनमें किसी किस्म का खलल हो, कि ये प्रोपेगेंडा भी जो है ये जानबूझ के किया जाता रहा है। अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं। अलीमा खान ने बानी PTI के जेल में रहने के सियासी फ़वायद की बात की। जेल में जहर देने का प्रोपेगेंडा किया गया। जिस जमात के लोग इस तरह की साजिशें करें उनसे क्या तवक्को की जा सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PTI के लोग आपस में भी लड़ रहे हैं और इदारों से भी। ये लोग हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाते हैं। जिस सोशल मीडिया ने इन्हें बड़ी जमात बनाया उसी ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा बानी की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं, जहां से इन लोगों ने उम्मीदें लगा रखी हैं वहां से एक बयान तक नहीं आया। PTI रहनुमाओं की बातों से लगता है वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इल्जामात पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं बानी से मुलाकात ना करवाने पर, मेरे किरदार अदा ना करने पर तनकीद भेजा है। मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। बानी से मुलाकात करवाना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी। मेरे दरवाजे सबके लिए हर वक्त खुले हैं। किसी भी रुकने कौमी असम्बली से मुलाकात से कभी इनकार नहीं किया। मुज़ाकराती अमल से अलग होने की तजवीज़ पर गौर के लिए भी तैयार हूँ। बैरून मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग का इंतज़ाम नहीं कर सकता। खान साहब ने इस बात का परमिशन दी है। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें, और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। बानी पीटीआई की कमेटी को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत। दोनों मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाज़त भी दे दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त ज़रूर होनी चाहिए। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं बल्कि मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने बानी की हाउस अरेस्ट की ऑफर के हवाले से अलीमा खान के दावे की तरदीद कर दी। कठपुतली हुकूमत है तो इनके हाथ में या तो अख्तियार नहीं है और या जो है तो ये जानबूझकर मुज़ाकरात के रास्ते में दिक्कतें रुकावटें पैदा कर रहे हैं। कानूनी हम जंग लड़ रहे हैं, एहतजाजी हमने किए भी हैं और आगे मुस्तकबिल में भी ज़रूरत पड़ी तो वो एहतजाजी सियासत भी होगी, लेकिन इस वक्त हमारी जो तवज्जो है वो मुज़ाकरात पे है। मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये कठपुतली हुकूमत है, हम किससे मुज़ाकरात करें? हुकूमती टीम बता दे इसके पास इख्तियार है या नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज की रावलपिंडी में अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के मैंडेट को चुराया गया, हम इंसाफ नहीं भी मिलेगा तो भी अदालतों का सामना करेंगे। जितने भी इख्तलाफात हैं आपके सियासी हों या किसी भी किस्म के हों, उसका हल जो है मुज़ाकरात में। और कोई भी सियासी जमात, हुकूमत, सियासी पार्टी जो पार्लियामेंट में बैठी हो, पार्लियामेंट से बाहर बैठी हो, वो मुज़ाकरात से कभी भी भागते नहीं हैं। और बदकिस्मती से मेरा वो जो खदशा था वो सही साबित हो रहा है। और ये जो मुज़ाकरात की नाकामी है, पीटीआई के अपने जो सियासी एजेंडा है, जो पॉलिटिकल पार्टी का एक काम होता है, उसको वो शायद सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। मलीर एक्सप्रेस वे है जिसका नाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे रखा गया है, उसका इफ्तिताह 11 जनवरी को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करेंगे। खदशा है बानी पीटीआई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो, कोई भी इख्तलाफात हों उनका हल मुज़ाकरात में ही है। मुज़ाकरात रुके तो पीटीआई को नुकसान होगा। मज़ीद बोले मलीर एक्सप्रेस वे के पहले फेज़ का 11 जनवरी को इफ्तिताह होगा। इस सड़क को मार्च में क़ैदाबाद तक खोल दिया जाएगा। मलीर एक्सप्रेस वे पर अगर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी होगी तो टोल के साथ जुर्माना भी देना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के घर आमद। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल शर्जील मेमन और उनके साहबजादे ने किया। वज़ीर आज़म ने शर्जील मेमन को पोते की मुबारकबाद दी। टल से इमदादी सामान का काफिला पारा चुनार पहुंच गया। 60 ट्रकों में अशिया खुरनोश, कंबल और दीगर अशिया शामिल। काफिले की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। हेलीकॉप्टर के जरिए काफिले की फिजाई निगरानी। बगन में 17 गाड़ियों का सामान तकसीम किया जाएगा। मंदोरी में धरना मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात के बाद काफिले के लिए रास्ता खोला। डिप्टी कमिश्नर खुरम इशफाक खान ने काफिले का अमन से पारा चुनार पहुँचना खुशाइंद करार दिया। अवाम से अमन कायम रखने की भी अपील। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुलजिमान को क्या सहूलियात मिल रही हैं? पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 27 कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। दिन में 3 मरतबा गर्म और मयारी खाना दिया जाता है। बिस्तर और कंबल की सहूलत भी जेल हुकाम की जानिब से दी गई। कैदी हर जुमे को लवाहिकीन से मुलाकात कर सकते हैं।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मैं खुद 14 रोज़ जेल में रहा, सुबह नमाज के बाद बाहर छोड़ दिया करते थे, कुछ कैदी खेलते थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, यह सिर्फ आपके लिए खसूसी रियायत देते होंगे। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि कैदियों को बाहर निकलने दें, धूप लगवाने दें, इसमें क्या मसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि बाहर भी निकलने देंगे, तमाम कैदियों का ख्याल भी रखा जाएगा। आम शहरियों का मिलिट्री ट्रायल कैसे हो सकता है? अगर मिलिट्री ट्रायल का अदालत से हुक्म मिलता है तो ये बड़ा जुल्म होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की अलामा राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में हमने संजीदगी का मुजाहरा किया। बानी पीटीआई से मुलाकात का सिलसिला जारी रखने का कहा, मगर ताहाल मुलाकात नहीं करवाई गई। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात किए बगैर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अलामा नासिर अब्बास ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला मुल्क के मुस्तकबिल से जुड़ा है। 9 मई में जिसने 2 बोल बोले उनको माफ़ी मिल गई। पाकिस्तान के आइन से भी अवाम का एतमाद उठ रहा है। मुज़ाकरात का वक्त बहुत अहम है। मुल्क सैंडविच बनता जा रहा है। पाकिस्तान को बचाने के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की नाहली पर एहतजाज के केस में हुक्म जारी किया। गैर हाजिर मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। उमर तनवीर भट्ट भी इश्तिहारी करार। इश्तिहारी मुल्ज़मान के खिलाफ केस की कार्रवाई दीगर मुल्ज़मान से अलग कर दी गई। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दिफाक ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर। केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मुल्ज़मान के खिलाफ थाना I9 में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। पाक अमारात ताउन के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़।